कई बारी क्या होता है कि रिलेशनशिप्स के अंदर हम बिल्कुल सही सलामत एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन आप एक वर्ड गलत बोल दो तो दूसरे बंदे का मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो कन्वर्सेशन वहीं पे ख़त्म सी हो जाती है और सब कुछ बिगड़ जाता है वहीं पे। यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसा ही होता है। आप फर्स्ट क्लास आंसर लिख रहे हो लेकिन आपने एक वर्ड गलत लिखा, ठीक है, तो वहाँ से आपका आंसर पूरा बिगड़ जाएगा, आपके आंसर की ओरिएंटेशन ही बिगड़ जाएगी। इन वर्ड्स को वहाँ यूपीएससी में बोला जाता है डायरेक्टिव वर्ड्स। ये डायरेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं? यूपीएससी के क्वेश्चन में 15 से 20 डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, जैसे डिस्कस, एग्ज़ामिन, क्रिटिकली एग्ज़ामिन, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। अब आपने जब ये वर्ड्स आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो आपने उन वर्ड को पहले पहचानना है कि ये डिस्कस है, ये एग्ज़ामिन है, ये क्रिटिकली एग्ज़ामिन है, ये इवैल्यूएट है, ये एनालाइज़ है, ये क्रिटिकली एनालाइज़ है, ये कमेंट है। तो आपने सबसे पहले उन वर्ड्स को पहचानना है और उन वर्ड्स के हिसाब से ही आपने आंसर जो है वो लिखना है। अगर आपने आंसर सिंपल फॉर्मेट में आपने लिखा, बेसिकली आपको सिखाया जाता है एक ही चीज़ कि जो भी आंसर आए, आपने बेसिकली आपको सिखाया क्या जाता है कि आपने हर रोज़ आंसर राइटिंग करनी है। अब आप आंसर राइटिंग करते हो, उसमें आपको एक ही चीज़ सिखाई जाती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वे फॉरवर्ड। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वे फॉरवर्ड। आप यही पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वे फॉरवर्ड अगर आप हर क्वेश्चन में कर दोगे और अगर आप डायरेक्टिव वर्ड के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे कि डिस्कस में आपने बैलेंस करना होता है आंसर को, एग्ज़ामिन में आपको डीपली प्रोब करना होता है अपने आंसर को, ठीक है, इवैल्यूएट में आपने एक स्टेबल जजमेंट प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो सिमिलरली बाकी के डायरेक्टिव वर्ड्स में भी आपने वही करना है जो पूछा गया है। बेसिकली ये चीज़ आपको आएगी कैसे? ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी। आपको इसके लिए 2-3 महीने की प्रैक्टिस चाहिए। वो 2-3 महीने की प्रैक्टिस आपको डायरेक्टिव वर्ड्स की बिल्कुल अलग से करनी है आपकी तैयारी के सिवा। अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो ये चीज़ की सेपरेट तैयारी आपने करनी है अगर आपने यूपीएससी में कोई अच्छा रैंक लाना है। थैंक यू।